आज हम लोग तीसरे लेक्चर में बात करेंगे। पहला लेक्चर में हम लोग बात किए थे आइडेंटिफाई करेंगे, डीएनए को पहचानेंगे, डीएनए के बीच से हम लोग इंसुलिन या कोई भी जीन को निकालेंगे। जीन को निकालने के बाद सेकेंड लेक्चर में आप लोग पढ़े थे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए पहले को सेपरेशन करना होगा। सेपरेशन के बाद हम लोग कलरिंग करना पड़ेगा और कलरिंग करने के बाद हम लोग का यूवी लैंप जलाने के बाद ऑरेंज कलर दिखने लगेगा। हम शेप और साइज के तुलना में उसको हम चेंज कर सकते हैं। और थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या सर? हम लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हैं जो सर डायरेक्शन बताते हैं, दिशा बताते हैं। लेकिन बायोलॉजी का वेक्टर क्या सर? दिशा नहीं बताएगा। ये एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठाएगा अपना कंधा में और दूसरा बैक्टीरिया के अंदर में या दूसरा ऑर्गेनिज्म के अंदर में उसको वो पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं बचपन में हम लोग जानते थे, जहां पर स्कूल हम लोग को पता नहीं था। जितने भी बच्चे हैं सब का गार्जियन जो होता है हाथ पकड़ता है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ आपको जाना है। तो आप लोग का गार्जियन वेक्टर का काम करते हैं, आप लोग का गार्जियन वेक्टर का काम करते हैं और आप क्या हो गए? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका हाथ पकड़ा मतलब वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हेल्प कर रहे हैं एक जगह से इस घर से स्कूल पहुंचाने का। तो मतलब वेक्टर का काम क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके दूसरा ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हम क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम पहुंचाएंगे। यही वेक्टर का काम है। तो वेक्टर का काम क्या है सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपना कंधा में बैठा के वो सर दूसरा ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? आइडेंटिफाई कर लिए थे कि सर ये इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक ऑर्गेनिज्म से हम पहला में डीएनए निकाले, डीएनए के बाद हम जीन निकाले, जीन को निकालने के बाद उस इंसुलिन वाला जीन को आइडेंटिफाई किया। अब सर इस जीन को हम क्यों निकाले? किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म में पुट करने के लिए। अब सर दूसरा ऑर्गेनिज्म में पुट करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? वेक्टर का हेल्प। ये सर क्या है सर? प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सर क्या है सर? एक वेक्टर है जो कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के अंदर में रहता है। उसको वेक्टर में बैठाने के लिए वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो काटेंगे। अब सर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग किसका हेल्प से काटे थे? विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकल सीजर, या आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। और उसका नाम क्या सर? दो तरह का सीजर है। अगर हम एंड से काट रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस, अगर सर हम बीच से काट रहे हैं तो एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस के आगे क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो कौन सा सीजर का इस वेक्टर को यहाँ पर कट लगाएंगे तभी ना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ फिट करेंगे। यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फिट करेंगे। तो पहले हमको वेक्टर को कट लगाना है। जितना नाप इतना है, इसका साइज जितना है उतना ही यहाँ पर हमको कट लगाना है। और इस वेक्टर को काटने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर का या जेनेटिकल सीजर, और उसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सर बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्यों नहीं हम लोग यूज किए? क्योंकि सर वेक्टर का हम लोग बीच से काट रहे हैं, तो बीच से अगर हम काट रहे हैं इसीलिए एंडोन्यूक्लियस का हम अगर क्या करेंगे सर? हम यहाँ पर काम पे लगाएंगे एंडो। अगर सर इसको हम साइड से काटते हैं तो एक्सो लगाते हैं। तो हम वेक्टर को बीच से काट रहे हैं तो इसको क्या लगेगा सर? कौन सा सीजर पे हेल्प करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सर सोचिए कि सर वेक्टर को काटने के बाद ये वेक्टर ऐसा दिखने लगेगा, मतलब ये वाला पोर्शन हम पूरा ये वाला पोर्शन हम क्या करते हैं सर? क्लियरली हम बताते हैं आपको। सोच लीजिए कि वेक्टर को हम काट लिए। अब सर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे?
दूसरा कलर में बात कर रहे हैं सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां फिट कर देंगे, यहां फिट कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट करने के बाद इसको होस्ट सेल में डालेंगे, इसको हम किसमें डालेंगे सर, होस्ट सेल किसको कहेंगे, जिसके अंदर में हम ये इंसुलिन वाला जीन को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इंसुलिन को ले जाने वाला क्या सर, कौन है, वेक्टर है। इंसुलिन को ले जाने वाला कौन है सर, वेक्टर है। तो वेक्टर हेल्प्स द इंसुलिन टू ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म बॉडी टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल दूसरा ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने के लिए हम लोग वेक्टर का हेल्प लेते हैं। तो वेक्टर को काटेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर या तो आप जेनेटिकल सीजर कह सकते हैं, उसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है, और ये एंजाइम न्यूक्लियस जो है अगर आरएनए को कट लगाएगा तो विद द हेल्प ऑफ आरएनएस, अगर डीएनए को कट लगाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। अब सर डीएनए विल कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट, एक्सो जब हम लोग एंड से काटेंगे, एंडो जब बीच से काटा जाएगा। सोचिए कि ये डीएनए को या ये कोई भी प्लाज्मोडियम या वेक्टर को हम लोग अगर बीच से काटते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेगा, और किसी को हम लोग एंड से या साइड से काटते हैं उसमें एक्सोन्यूक्लियस लगेगा। यहां तक सब क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे सर। अब सर सोचिए कि सर कहीं ना कहीं फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, ये सर क्या सर, वायरस है। ये क्या सर, वायरस है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स। अब वायरस के पास भी अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब सोचिए कि ये वायरस अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। पुट द जेनेटिक मटेरियल वायरस डीएनए, वायरस वाला डीएनए बैक्टीरिया के अंदर में डाल दिया। अब सर यहां पर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गया सर, अब सर अगर इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे, इसको लेस इफेक्टिव नहीं करेंगे, ये वायरस वाला डीएनए पूरा फैल जाएगा और बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो सर यहां पर क्या करेगा, यहां पर रेस्ट्रिक्शन को एंजाइम है, ये क्या करेगा, एक्टिवेट एंजाइम। ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सर क्या है सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या सर, बीच से कट लगाना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब भी सर वायरस वाला डीएनए घुसेगा किसी बैक्टीरिया के अंदर में, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग देखे ना, कभी भी राक्षस को काटने के लिए मां काली का क्रोध बढ़ जाता है सर, और क्रोध बढ़ता है वो क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन मां काली एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब सोचिए मां काली है, अब काली क्या होगा सर, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जितना डीएनए मतलब क्या सर, वायरस वाला डीएनए सबको काट करने लगेगा, सबको काट देगा। और काटने के बाद ये जो डीएनए क्या होगा सर, टुकड़ा टुकड़ा में इसको काट देगा। अब सर वायरस वाला डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बीच से काट दिया सर। जब भी इसको बीच से काट देगा सर वायरस वाला डीएनए को, तो ये छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी सर ये छोटा छोटा डीएनए टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सर लेस इफेक्टिव होगा, मतलब कमजोर हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव। अब सर यहां पर तो आप बात कर सकते हैं सर, ये भी तो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, ये भी तो सर सर्कुलर डीएनए। ये जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब वायरस वाला डीएनए को काट सकता है, तो ये भी तो काट सकता है सर, इस सर्कुलर डीएनए को भी काट सकता है। इस सर्कुलर डीएनए के पास भी क्या सर, रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। रिकॉग्नाइजेशन साइट को देखेगा और वहां पर कट लगाएगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट को देखेगा वहां पर कट लगाएगा। लेकिन सर ये वायरस वाला डीएनए को काट पा रहा है, लेकिन ये सर्कुलर डीएनए जो
काट नहीं पा रहा। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन यही है, रीजन ये है कि सर रिकॉग्नाइजेशन साइट या तो CCC होगा या तो GGG, ये सब सीक्वेंस में आएगा। इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट या रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस भी कहते हैं। अब सर क्या कहते हैं, वायरस वाला DNA को क्या करेगा, ये कट लगा देगा। तो वायरस वाला DNA क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा में उसको काट देगा। ये क्या हो गया, डेड। क्या होगा सर, डेड या लेस इफेक्टिव। ये क्या कहते हैं, डेड या लेस इफेक्टिव। अब सर ये बैक्टीरिया का जो सर्कुलर DNA है उसको हानि पहुंचा नहीं पाएगा। अब सर इसको हानि अगर नहीं पहुंचा पाएगा तो अब तो सर यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो DNA है, इसको भी तो, इसके अंदर भी तो रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब रिकॉग्नाइजेशन साइट को ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पर भी तो कट लगा सकता है। तो सोचिए, आप लोग कहानी सुने हैं जब माँ काली ने पूरा सबको काटते 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 हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सर हाइपर हो जाता है। तब उसको बुझाते हैं कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए सही है, वो पूरा तलवार से काटते रहता है। तो इसी तरह जब सर एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब एक्टिवेट होगा तब वो समझेगा नहीं कौन बैक्टीरिया का है कौन वायरस का है, वो कटने लगेगा, पूरा काट देगा, सबको काट देगा। लेकिन सर यहाँ पर रोकने के लिए, जैसे माँ काली को रोकने के लिए बाबा भोलेनाथ आ गया था सर, महादेव आ गया था। महादेव जमीन के अंदर में सो गया था और कहीं ना कहीं काली उसके ऊपर में पैर दे दिया, तो कहीं ना कहीं वहां पर उसका रेस्ट्रिक्शन कोएंजाइम, मतलब क्या है, माँ काली रेस्ट्रिक्शन कोएंजाइम एक्टिवेट हो गया है। और वहां पर क्या सर, मीथेन ग्रुप, अगर सर ये रेस्ट्रिक्शन साइट में मीथेन ग्रुप लग जाएगा तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं मीथेन ग्रुप हेल्प कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्या है जो DNA का वायरस हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग काट दे रहे हैं, लेकिन वही DNA बैक्टीरिया का DNA रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों नहीं काट पा रहे? इसका पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हर एक साइड में मीथेन लगा दिया है बचने के लिए। हर एक साइड में क्या लगा दिया है सर, मीथेन ग्रुप लगा दिया है। कौन सा ग्रुप लगा दिया है सर, मीथेन ग्रुप। तो कहीं ना कहीं माँ काली जब हाइपर हो गया था तो भोलेनाथ ने जमीन में लेट गया और क्या कर दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये भोलेनाथ महादेव मीथेन महादेव, M फॉर महादेव, M फॉर मीथेन। तो कहीं ना कहीं इस दुष्ट के, मतलब दुष्ट को तो मार दिया, अब अच्छा व्यक्ति को भी तो मार दिया जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आगे में ढाल बना दिया महादेव। तो मीथेन ने आगे में क्या, एक पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा दिया तो रिकॉग्नाइजेशन साइट एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है ये सर रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचान नहीं पा रहा है। जब तक पहचानेगा नहीं तब तक काटेगा कैसे? तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये सर्कुलर DNA को इसीलिए नहीं काट पाते हैं कि हर एक साइड में मीथेन ग्रुप लगा होता है। कौन सा, CH3। तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है मीथेन ग्रुप, इसमें लग जाएगा। और मीथेन ग्रुप हर एक साइड में रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट है और अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट में जब भी मीथेन ग्रुप लग जाएगा CH3, जब भी मीथेन ग्रुप लग जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेस्ट्रिक्शन साइट। और जब उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पाएगा तो फिर उसको काटेगा कैसे? और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम। इस प्रोसेस का नाम है रेस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम। तो ये मेरा थर्ड लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब आप लोगों के साथ हम फोर्थ लेक्चर में बताएंगे कि सर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अब रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में डिटेल में आप लोग को लेक्चर 4 में समझाया जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।